Hello guys, this is the part number 8 of haloalkane and haloarenes NCERT exercise questions. Then last questions 10.20, 10.21 and 10.22 we will cover in this part. Okay, let's begin. The treatment of alkyl chloride with aqueous KOH leads to the formation of alcohols, but in the presence of alcoholic KOH एल्कीन्स आर द मेजर प्रोडक्ट. एक्सप्लेन. इसमें ये पूछा गया है कि अगर हम एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं एक्वस KOH से तो अल्कोहल बनता है, बट अगर अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हैं तो एल्कीन बनता है. इसको एक्सप्लेन करिए. तो कोई भी हेलोएल्केन अगर हम देखते हैं RX की रिएक्शन करानी है. RX की रिएक्शन अगर हम एक्वस KOH या NaOH से कराएंगे तो रिएक्शन होती है ROH, मीन्स अल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है. और अगर यही रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाता है एल्कीन. ओके, मतलब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड फॉर्म होंगे. तो जो यहाँ पे रिएक्शन होती है एक्वस KOH में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है. कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और अगर जब हम अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन जो होती है दैट इज द अल्कोहलिक KOH, मतलब स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो जाता है. तो ये रिएक्शन कराता है एलिमिनेशन. क्या रिएक्शन कराता है? एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है. इसलिए एक्वस KOH के साथ हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और अल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन होती है. दैट फॉर्म्स द एल्कीन. ओके, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10.20. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10.21. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस. द नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br A है रिएक्ट विद द अल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड B. ओके, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है जिसकी रिएक्शन हो रही है किससे? अल्कोहलिक KOH से. तो ये कंपाउंड B दे रहा है. कंपाउंड B इज रिएक्टेड विद HBr. कंपाउंड B की रिएक्शन HBr से हुई टू गिव कंपाउंड C विच इज एन आइसोमर ऑफ A, जो कि किसका आइसोमर है? कंपाउंड A का आइसोमर है. When A is reacted with sodium metal, it gives compound D. ये कंपाउंड क्या दे रहा है? D दे रहा है. C8H18, which is a different from the compound formed when N-butyl bromide is reacted with the sodium. ये उस कंपाउंड से डिफरेंट है जो सोडियम से रिएक्शन कराने पर N-butyl bromide देता है. Give the structural formula of A and write the equation for all the reactions. Okay, तो करते हैं इसको क्वेश्चन को. क्या क्वेश्चन है? C4H9Br. यहीं से शुरू करेंगे हम. तो रिएक्शन है C4H9Br. ओके, ये कंपाउंड A है. क्या है? ये कंपाउंड A है. जब इसकी रिएक्शन हो रही है अल्कोहलिक KOH के साथ. अल्कोहलिक KOH तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एल्कीन बन सकता है. क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा. एल्कीन. देन एल्कीन रिएक्शन कर रही है किससे? रिएक्शन कर रही है HBr से. एंड प्रोडक्ट इज C. और A एंड C आर आइसोमर्स. कैसे हैं? A और C आइसोमर्स हैं. जब कंपाउंड C when A reacts with the sodium metal then compound D is formed. क्या बन रहा है? D फॉर्म हो रहा है. एंड ये वाला जो D है, जब N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्शन करता है
तो उससे जो भी कंपाउंड बनता है सोडियम से रिएक्शन करने के बाद 2 मोल्स ऑफ सोडियम रिएक्शन कर रहा है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड मीन्स CH3 CH2 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 Br। जब ये रिएक्शन करता है यानी कि वुड्स रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा यहाँ पे 2 NaBr, ये भी 2 मोल्स यूज होते हैं वुड्स रिएक्शन में, और यहाँ पे बनता है एन ऑक्टेन। एक बहुत बड़ा हिंट दे रखा है कि यहाँ पर भी सोडियम से रिएक्शन नहीं हो रही है, मतलब ये भी वुड्स रिएक्शन ही है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पर डी बन रहा है, मतलब वुड्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इस रिएक्शन से डिफरेंट है। तो एन ऑक्टेन का मतलब क्या, CH3 CH2 होल 6 एंड CH3, CH2 बीच में 6 टाइम्स लगा होगा एंड CH3। तो क्या मतलब हो गया यहाँ पे, यानी कि ये एन ऑक्टेन नहीं हो सकता। जब ये एन ऑक्टेन नहीं हो सकता तो C4H9Br कभी भी एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं हो सकता। तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड के अलावा C4H9Br हो क्या सकता है, मतलब इसका कोई आइसोमर होगा। तो Br यहाँ पे तो फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, इसको हम सेकंड पे लगा के देखते हैं। मीन्स ये जो कंपाउंड है वो ऐसा हो सकता है CH3 CH2 CH3 और Br यहाँ लगा हो सेकेंडरी कार्बन। तो इसकी रिएक्शन हम किससे कराएं, क्या था, ये कंपाउंड ए हो सकता है अल्कोहलिक KO से कराएंगे आप। तो Br ग्रुप यहाँ से और इसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, मतलब -H2O एलिमिनेशन होगा, और CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 फॉर्म हो सकता है। ओके, इसकी रिएक्शन फिर से HBr से कराएं। ओके, HBr से कराएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा जो इसका आइसोमर हो। तो अगर यहाँ पर हम कराते हैं तो इस कंपाउंड का आइसोमर तो बनना नहीं है वो। अब हम सोडियम से रिएक्शन कराएं, सपोज Na की रिएक्शन करा दें इससे, तो जो Na की रिएक्शन कराएंगे तो इसके भी 2 मोल्स ले लेंगे, और 2 मोल्स ले लेंगे तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH3 बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ तो यहीं से दूसरा CH जुड़ जाएगा, CH3 CH2 एंड CH3। ओके, ये कंपाउंड फॉर्म हो जाए। यहाँ पर जब आप रिएक्शन कराओगे दिस कंपाउंड इज B, और C जब हम बनाएंगे CH3 CH, सपोज हमने इसको CH2 कर दिया, और CHBr CH2, ये कंपाउंड बना है C हमारे अकॉर्डिंग। इसमें यहाँ दे रखा है कि जो कंपाउंड C है वो A का आइसोमर होगा, C A का आइसोमर होगा। तो क्या यहाँ पे आइसोमर है, नहीं है, यानी कि जो ये कंपाउंड है दैट इज नॉट रियल कंपाउंड। तीसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं इसी क्वेश्चन में, तो क्या लिख सकते हैं CH CH3 CH2Br, दिस इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। कैसे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, देखिए पहली पॉसिबिलिटी इन्होंने यहाँ पे बोल दिया था कि ये नहीं हो सकता, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। सेकेंडरी मैंने बोला 2 ब्रोमो लेकर देख लेते हैं, वहाँ पर भी क्या हुआ, A और C आपस में बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर बन गए, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। A और C को आइसोमर होना चाहिए, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, तो ये भी हमारा कंपाउंड नहीं है। थर्ड कंडीशन में ब्रोमीन को कहाँ लगा सकते हैं, प्राइमरी हो सकता है बट आइसो ग्रुप के साथ प्रेजेंट हो सकता है। चलो इसको करके देखते हैं। तो एल्कोहलिक KH रिएक्शन किया, Br यहाँ से जाएगा और उसके बगल वाले कार्बन से क्या जाएगा, H जाएगा, मीन्स क्या बन जाएगा CH3
CH3 ओके तो C डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द एल्कीन। वापस इसकी रिएक्शन HBr से कराते हैं। अब की बार Br किसको मिलेगा? CH3 C CH3, Br नेगेटिव पार्ट है यानी कि इसके पास जाना चाहिए, तो CBr एंड CH3। ध्यान से देखिए आप लोग, इस बार Br यहाँ पे था और अब की बार Br सेकेंड कार्बन पे है। मीन्स क्या हो गया, ये कंपाउंड A है और ये C है, ये दोनों आपस में आइसोमर भी हैं। रिएक्शन की जो लैंग्वेज दे रखी है उसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, यानी कि कंपाउंड हमारा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड ही होना चाहिए। और कंफर्म करते हैं, इसकी रिएक्शन सोडियम से कराओ तो क्या होगा, टू मोल्स लेंगे, इसकी रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ सोडियम से करा के देखते हैं तो क्या बन जाता है, जहाँ से बॉन्ड टूटेगा वहीं से बॉन्ड को बनना है। CH CH3 CH3 CH2, ये यहीं से रिपीट हो जाएगा, CH2 CH CH3 एंड CH3, दिस इज एल्केन and name of this compound is 2,5-dimethyl hexene। मीन्स ये एन ऑक्टेन नहीं है, तो जो लास्ट कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाई कर गई। तो जो आपका ए कंपाउंड है, ए कंपाउंड विल बी आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, बी कंपाउंड इज एल्कीन, सी कंपाउंड हेलो एल्केन है जो इसका आइसोमर है, एंड डी कंपाउंड इज द हाइड्रोकार्बन जो कि ऑक्टेन नहीं है। ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10.22 10.22 लास्ट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। तो व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या बोल रहे हैं ये फर्स्ट में, एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड का एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, एल्कोहलिक KOH अभी पीछे कई बार रिएक्शन में बात हो चुकी है। दिस वुड कॉज एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या कॉज करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो व्हाट विल हैपन, Cl यहाँ से और H यहाँ से चला जाएगा, देन प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, प्रोडक्ट विल बी 1 ब्यूटीन। सेकेंड पार्ट 10.22 सेकेंड पार्ट, व्हाट इज सेकेंड पार्ट, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ब्रोमोबेंजीन यानी कि रिएक्शन हो रही है इसकी इन द प्रेजेंस ऑफ Mg ड्राई ईथर, तो बन जाएगा क्या, कभी भी हेलो एल्केन या हेलो एरिन की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ RMgX, मतलब ARMgX। तो व्हाट विल फॉर्म, MgX, फिनॉल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम X मतलब Br है तो Br लगना चाहिए। ओके, नाउ थर्ड, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। क्लोरोबेंजीन की हाइड्रोलिसिस होनी है, तो थर्ड रिएक्शन क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हो रही है
NaOH से in the presence of 623 Kelvin and 300 atm, then formation of phenol occurs. Phenol occurs. Now fourth part, ethyl chloride is treated with the aqueous KOH C2H5Cl plus aqueous KOH है, मीन्स रिएक्शन में सीधे सब्स्टिट्यूशन होगा C2H5OH, रिएक्शन हुई है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक्वस से यूज कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. नाउ नेक्स्ट fifth, what it says, methyl bromide is treated with sodium in presence of dry ether. Methyl bromide CH3Br प्लस सोडियम. आई थिंक आप लोग रिएक्शन पहचान गए होंगे, वुड्स रिएक्शन है. वुड्स रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, 2 moles of NaN, 2 moles of CH3Br, then formation of alkane occurs, CH3CH3. This is ethane plus 2 NaBr. Now last question, sixth question. What is sixth question? Methyl chloride is treated with the KCN. methyl chloride is CH3Cl. रिएक्शन हो रही है इसकी KCN से. आपको मालूम है KCN है तो क्या बनता है, CH3Cn. Okay, this is the methyl cyanide. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, तो ये ऑल ओवर एक्सरसाइज थी. अभी इंटेक्स क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. इस वीडियो से पार्ट नंबर 1 to 8 में पूरी NCERT चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व है. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दीज वीडियोज. ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.